इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास जो सामग्री है वो सीधे सीधे अंधविश्वासों पर सवाल उठा रही है, खासकर ये भूत, प्रेत और ज्योतिष जैसी जो धारणाएं हैं उन पर, और साथ ही बच्चों की परवरिश में तर्क, अच्छे चरित्र और शिक्षा की क्या अहमियत है इस पर भी जोर देती है। जी, इसमें भूत प्रेत क्या है इसकी बात है। फिर ये ज्योतिषी और तांत्रिक लोग वो कैसे काम करते हैं, और फिर ब्रह्मचर्य मतलब आत्मसंयम और एक व्यवस्थित शिक्षा, इसके क्या फायदे हैं, ये सब बताया गया है। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। इस डीप डाइव का मिशन यही है कि इन स्रोतों से जरूरी ज्ञान निकालें जो शायद हमारी कुछ पुरानी मान्यताओं को चुनौती दे। तो शुरुआत भूत प्रेत से ही करते हैं। सामग्री कहती है कि प्रेत का मतलब है मरा हुआ शरीर और भूत मतलब वो जो पहले था पर अब नहीं है। तो ये जो भूत, प्रेत, डाकिनी, शाकिनी में लोग मानते हैं, वो कहती है कि ये सिर्फ शक, बुरी संगत और गलत संस्कारों का नतीजा है। बिल्कुल, और अक्सर होता यह है कि शारीरिक या मानसिक बीमारियां होती हैं और लोग उन्हें भूत प्रेत का असर समझ लेते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि स्रोत इसे सीधे सीधे डर और मतलब जानकारी की कमी से जोड़ता है। तर्क ये है कि लोग इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाते, बल्कि ऐसे धोखेबाजों के पास पहुंच जाते हैं। स्रोत कुछ शब्द इस्तेमाल करता है, भंगी, चमार, धूर्त, पाखंडी, ये बताने के लिए कि कैसे ये लोग झूठे यंत्र मंत्र से उनका शोषण करते थे। साफ कर दें, ये शब्द स्रोत के हैं, हमारे नहीं। हाँ, ये जरूरी है। और स्रोत में इनके तरीकों का भी जिक्र है, जैसे जोर जोर से झांझ मृदंग बजाना, नाचना, और कभी खुद को हनुमान बता देना, कभी देवी भैरव, फिर मिठाई, तेल, शराब, मुर्गे, बकरे ऐसी चीजें मांगना। हाँ, स्रोत तो यहां तक कहता है कि अगर कोई तर्क से बात करे या थोड़ी सख्ती दिखाए, जैसे जूते मारने की धमकी का जिक्र है, तो उनका पाखंड खुल जाता है। अच्छा, फिर आती है बात ज्योतिष की। यहाँ एक बंटवारा सा है। स्रोत ज्योतिष के गणित वाले हिस्से को तो सच मानता है, जैसे अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित। हाँ जी। लेकिन जो फलित ज्योतिष है, मतलब भविष्य बताने वाला हिस्सा, उसे वो बिल्कुल झूठा कहता है। हाँ, ये दिलचस्प है। जन्म पत्री को तो शोक पत्री तक कह दिया। वाह। क्योंकि पहले तो ज्योतिषी अच्छी बातें बताते हैं, खुश करते हैं, फिर कोई मृत्यु योग या बुरी दशा बताकर डराते हैं, और फिर उपाय के नाम पर दान दक्षिणा मांगते हैं। बिल्कुल, और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो स्रोत असल में इसी बात की आलोचना कर रहा है कि कैसे लोगों के डर और अनिश्चितता का फायदा उठाया जाता है। उपाय के नाम पर कभी दान, कभी जाप, उनसे पैसे लिए जाते हैं। ये उस सोच को ही चुनौती देता है कि ग्रह किसी को सुख या दुख दे सकते हैं। स्रोत कहता है नहीं, सब कर्मों का फल है, और वो लोगों को उकसाता है कि सवाल करें, सोचें कि क्या ये उपाय वाकई काम करते हैं। सही बात है। और ये सिर्फ ज्योतिष तक ही नहीं है। स्रोत मारण मोहन, उच्चाटन, दूसरे मंत्र तंत्र, यंत्र, शीतला पूजा, इन सबको भी ढोंग ही बताता है। अच्छा। और सलाह देता है कि बच्चों को तो बचपन से सिखाओ कि ये सब अंधविश्वास हैं। उनसे पूछो कि भाई क्या ये चीजें भगवान के नियमों या कर्मफल को बदल सकती हैं? यही मौलिक सवाल है। क्या बाहरी कर्मकांड, क्या वो आंतरिक या प्राकृतिक नियमों को बदल सकते हैं? स्रोत का तर्क बहुत सीधा है। वो कहता है कि ये ढोंगी खुद तो मौत से बच नहीं सकते, तो दूसरों को क्या बचाएंगे। ये एक तरह से आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देता है। बिल्कुल। अब यहाँ एक दिलचस्प मोड़ है। इन सब बाहरी चीजों की आलोचना के बाद स्रोत अंदरूनी अनुशासन पर आता है। खास तौर पर वीर्य रक्षा यानी ब्रह्मचर्य के महत्व पर बहुत जोर है। जी। कहा गया है कि वीर्य बचाने से सेहत, बुद्धि, बल, हिम्मत सब बढ़ते हैं, और इसके खत्म होने से आदमी कमजोर, निस्तेज और यहाँ तक कि निर्बुद्धि हो जाता है। इसके लिए सलाह दी गई है कि विषयी बातों से, ऐसी संगत से, ध्यान से, स्त्री दर्शन या एकांत सेवन से बचो। ये पहलू महत्वपूर्ण है। ये अनुशासन और आत्मसंयम को ज्ञान और चरित्र निर्माण की नींव की तरह देखता है। और ये अंधविश्वासों के खंडन से भी जुड़ता है। कैसे? क्योंकि ये बाहरी प्रभावों या रस्मों पर नहीं, बल्कि अपनी भीतरी शक्ति और तर्क पर आधारित जीवन पर जोर देता है। हाँ, सही कहा। और आखिर में स्रोत माता पिता और शिक्षकों की भूमिका बताता है। माँ पहले 5 साल चरित्र बनाए, पिता 6 से 8वें साल तक शिष्टाचार सिखाए, और 9वें साल से बच्चों को आचार्य कुल भेज दिया जाए, मतलब एक तरह का गुरुकुल। जी, जहाँ योग्य शिक्षक हों। हाँ, स्त्री और पुरुष शिक्षक जो उन्हें अच्छी शिक्षा और विद्या दे। तो इस डीप डाइव से हमने क्या सीखा? मोटी बात यह है,
अंधविश्वासों पर शक करो, भूत प्रेत ज्योतिष मंत्र तंत्र, तर्क से सोचो, कर्मफल के सिद्धांत को समझो। आत्मानुशासन यानी ब्रह्मचर्य जरूरी है, और अच्छे चरित्र और ज्ञान के लिए सही शिक्षा व्यवस्था। बिल्कुल। और यहाँ सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल छोड़ सकते हैं हम। स्रोत में दिए गए ये तर्क जो सदियों पुराने अंधविश्वासों के खिलाफ हैं, क्या वो आज के इस डिजिटल युग के नए अंधविश्वासों से लड़ने में भी उतने ही कारगर हो सकते हैं? मतलब ये जो गलत सूचनाएं हैं, फेक न्यूज़ हैं, ये सोचने वाली बात है।